नमस्कार। इंडिया न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की इन 3 सीटों पर अटकी बातचीत, क्या है वजह? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि राज्य की 3 सीटों पर अभी भी पेच अटका हुआ है। हालांकि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने शनिवार को कहा था कि महायुति के बीच सीट बंटवारे का मामला केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद सुलझा लिया जाएगा और 25 मार्च तक सीट आवंटन की घोषणा कर दी जाएगी। अब इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि महाराष्ट्र की बारामती, माढ़ा और सतारा वे 3 सीटें हैं जो बंटवारे में समस्या पैदा कर रही है। अभी भी इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि गठबंधन की कौन सी पार्टियां उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकपा शामिल है। माढ़ा और सतारा में नेता और पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में सतारा सीट से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच भाजपा के दिग्गज नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल और राकपा अजित पवार, खेमे के रामराजे निंबाळकर की भाजपा के रजित सिंह नाईक निंबाळकर को माढ़ा से उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावशाली मोहिते पाटिल परिवार को टिकट देने से इनकार करने के पार्टी के फैसले से असंतोष फैल गया है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनावों पर पड़ रहा है। सोलापुर जिले का माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से मोहिते पाटिल परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि भाजपा ने पिछले हफ्ते मौजूदा सांसद रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर को माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिससे मोहिते पाटिल और उनके समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। भाजपा ने रविवार को माढ़ा और सतारा निर्वाचन क्षेत्रों में विद्रोही नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मंत्री गिरीश महाजन को भेजा था, लेकिन उनके काफिले ही रोक दिया गया। उन्होंने सतारा में स्थिति की समीक्षा के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। महाजन ने स्पष्ट किया है कि महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के बीच कुछ गलतफहमियां हैं। महाजन ने कहा, हर कोई चाहता है कि उनके नेता को उनके निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए। इसलिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे नेताओं के साथ चर्चा करने और उनकी चिंताओं दूर करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए उम्मीदवारों की अगली सूची जल्द ही जारी की जाएगी।